नारायण नारायण। प्रिय भक्तों, मेरे YouTube चैनल हिंदू भक्ति में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र विषय पर चर्चा करेंगे, बेल वृक्ष की उत्पत्ति। बेल का वृक्ष हमारे हिंदू धर्म में अत्यधिक पवित्र माना जाता है और इसे भगवान शिव की प्रिय वस्तु माना जाता है। ये वृक्ष न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके औषधीय गुणों के कारण भी इसे विशेष स्थान प्राप्त है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने बेल के पत्तों को अपनी पूजा में विशेष रूप से स्वीकार किया। इसके पीछे एक धार्मिक कथा भी है। मां पार्वती ने अपनी दोनों सखियों को बेल वृक्ष का अद्भुत इतिहास इस प्रकार सुनाया। प्राचीन ब्रह्मलोक ब्रह्मांड के ऊपरी क्षेत्रों में स्थित है। उस लोक दुनिया के निवासी, जिनके 4 सिर और 4 चेहरे हैं, हमेशा वेदों का जाप करने में लगे रहते हैं। इस ब्रह्मलोक के ऊपर शिवलोक स्थित है, जिसके सभी निवासी आकार और रूप में बहुत से अलग अलग शिवों के समान हैं। इसके ऊपर फिर वैकुंठ धाम है, जिसमें हर तरह से महान भगवान हरि के समान लोग रहते हैं। वैकुंठ धाम के ऊपर दुर्गा लोक है, जिसमें हर महिला सुंदरता और वैभव की प्रतिमूर्ति है और लाभ देने वाली है। इस लोक का प्रतिनिधित्व पृथ्वी पर कामरूप द्वारा किया जाता है। इस लोक के ऊपर दीप्तिमान गोलोक धाम है, जिसका प्रतिरूप इस पृथ्वी पर वृंदावन है। अब एक बार की बात है, वैकुंठ धाम में ऐसा हुआ कि जब वहां के महान और पराक्रमी स्वामी हरि या नारायण अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ सो रहे थे, तो भगवान शिव, जिनकी चमक लाखों सूर्यों के संयुक्त प्रकाश से भी अधिक थी, एक सपने में उनके सामने प्रकट हुए। उनके हाथों में एक त्रिशूल और एक डमरू था और उनके शरीर के चारों ओर सांप लिपटे हुए थे। वह सिद्धों और देवताओं से घिरे हुए थे, जो उनकी स्तुति गा रहे थे। इस सपने से नारायण की नींद अचानक टूट गई और जैसे ही वह बिस्तर पर बैठने के लिए उठे, उनकी पत्नी लक्ष्मी भी नींद से चौंक गईं। उन्होंने एक साथ परामर्श किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सपने का संकेत ये था कि भगवान शिव उन्हें देखना चाहते थे। तदनुसार उन्होंने शिव के निवास कैलाश के लिए प्रस्थान करने का निर्णय लिया और बिना देर किए ऐसा किया। रास्ते में उन्होंने देखा कि भगवान शिव स्वयं अपनी पत्नी पार्वती के साथ वैकुंठ धाम की ओर आ रहे हैं। इस अप्रत्याशित मुलाकात से वे सुखद रूप से आश्चर्यचकित हुए और हार्दिक अभिवादन के बाद उन्हें पता चला कि जिस समय नारायण ने शिव को सपने में देखा था, उसी समय भगवान शिव ने भी ऐसा ही सपना देखा था, जिसमें नारायण और उनकी पत्नी उनके सामने प्रकट हुए थे और उसके बाद वे उन्हें देखने के लिए घर से निकल पड़े थे। इस असाधारण संयोग से दोनों बहुत प्रसन्न हुए और एक साथ ही एक दूसरे को अपने अपने घर आमंत्रित किया। इस पर प्रश्न उठा कि उनमें से कौन दूसरे के अनुरोध को पूरा करे। वे नहीं जानते थे कि इसका निर्णय किस प्रकार किया जाए और वे काफी उलझन में थे। तभी नारद मुनि वहां से गुजरे और उन्होंने यह मामला उनके समक्ष रखा। उन्होंने इस तरह के जटिल मुद्दे पर निर्णय लेने में अपनी असमर्थता व्यक्त की और सुझाव दिया कि उनकी पत्नियों लक्ष्मी और पार्वती से परामर्श किया जाना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही सलाह देने में विशेषज्ञ थीं। इस पर शिव ने लक्ष्मी से प्रश्न किया, लेकिन उन्होंने इस मुद्दे पर अपनी राय व्यक्त करने से माफी मांगी और पार्वती को उनकी श्रेष्ठ बुद्धि के कारण मध्यस्थ बनाने के लिए उचित व्यक्ति बताया। नारायण ने पार्वती से प्रश्न किया और कुछ देर तक मन ही मन विचार करने के बाद उन्होंने कहा, मेरे प्रभु, आप दोनों के बीच जो सच्चा प्यार और दोस्ती है, उससे ये स्पष्ट है कि आप दोनों एक ही हैं। आप दोनों आत्मा से एक हैं, हालांकि आपके शरीर अलग अलग हैं। यहाँ तक कि आपकी पत्नियां भी एक दूसरे से इसी तरह जुड़ी हुई हैं। आप में से किसी एक से नफरत करना दोनों से नफरत करना है, और जो व्यक्ति सोचता है कि आप दोनों अलग अलग भगवान हैं, वह अनंत काल तक नरक में रहेगा। फिर मेरे प्रभु, मुझे ये तय करके आप दोनों के बीच अंतर पैदा करने के लिए क्यों कहा जा रहा है कि आप में से कौन दूसरे का अनुसरण करेगा? पार्वती के उत्तर से दोनों देवता समान रूप से प्रसन्न हुए, जिससे उनके बीच वरीयता का प्रश्न हमेशा के लिए समाप्त हो गया और उन्होंने एक दूसरे को तथा नारद को सौहार्दपूर्वक विदा किया तथा पुनर्तः संतुष्ट होकर घर चले गए। यह उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको उपयोगी और पसंद आई होगी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।
व्रत कथा और धार्मिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हिंदू भक्ति के साथ जुड़े रहें। हम हमेशा नई और रोचक जानकारी लाते रहेंगे।